हेलो फ्रेंड्स, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है पुलिस में, जिसमें पुलिस कांस्टेबल से सौम्या हरमन को किन्नरों के साथ बंद करने के लिए कहती है। चमेली पुलिस को बोलती है उनकी गलती नहीं है और बोलती है कि ड्रग्स का धंधा उनसे छुपा कर करते हैं। चंदा भी दोष लेती है। सौम्या और हरमन पुलिस को बोलते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर का कहना है कि कोर्ट जो है फैसला करेगा। वीरेन का कहना है अगर हम फैक्ट्री में ड्रग्स रखेंगे तो हरमन भी फंस जाएगा। हरक्सी का कहना है कि उसने अपने बालों को धूप में सफेद नहीं किया। वो बोलते किन्नर उससे बहुत प्यार करते हैं और दोष जो है अपने ऊपर ले लेंगे। वो बोलते हैं कि किन्नरों के जाने के बाद सौम्या और हरमन फैक्ट्री में काम करने के लिए अकेले रह जाएंगे। नानी प्रीतो से बोलती है कि सौम्या काम क्यों करती है जब इतना सारा पैसा है घर में। वो बोलते हरमन और हरक्सी दोनों काम करते हैं। हरक्सी का कहना है कि मैंने इनसे कई बार कहा लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं सुनते। नानी जो है और उसे हरमन को और सौम्या को हनीमून पर भेजने के लिए प्रीतो को बोलती है। हरक्सी ने कहा कि बेबे जो है ठीक कह रही है। हरमन और सौम्या घर वापस आते हैं। हरक्सी उसे गले लगाने के लिए कहता है और कहता बहुत ही जल्दी वो फैक्ट्री में ताला लगा देगा। हरमन कहते हैं कि आप एक कंजूस पिता हैं और उसे गले लगा लेता है। वो कहते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो। हरक्सी शेरा कहता है। हरमन का कहना है कि शेर जंगल का राजा है और कहते हैं कि वो कारखाना चलाएगा। अगर वो सफल नहीं हुआ तो वो प्रीतो का बेटा नहीं। हरक्सी उसे कमरे में आने के लिए कहता और कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। वरुण ने सुरभि से पूछा कि वो कहाँ जा रही है। वो उससे कहती है कि वो उसका मेकअप करेगा। सुरभि ने मना कर दिया। सुमित का नाम लेते हुए वरुण उसे ब्लैकमेल करता है। हरक्सी है जो है वीरेन से खाने के जितना भी पैसा होता है वो मांगता है और गणना मांगता है और हरमन को बताता है। नानी को दाल की महक पसंद आती है और वो सौम्या की तारीफ करती है। सुरभि हाल में आती है और उसका लाउड मेकअप देखकर हर कोई हैरान है। सौम्या बोलती है ये उसने क्या किया। सुरभि चेहरा धोने जाती है। वरुण सोचता है कि वो उसे अपना अहंकार खो देगा। हरक्सी ने उसे 1850 रुपये देने के लिए कहा। हरमन कहता है कि 1600 और कहता है कि जल्दी बचे हुए पैसे देगा। प्रीतो उन्हें खाना खाने के लिए बुलाती है। हरक्सी ने उसे कर्ज पर खाना नहीं खाने के लिए कहा। नानी सौम्या को खाना खिलाने वाली। हरमन आता और उसे रोकता है। वो उनके सुखी जिंदगी के लिए उसके उपवास के बारे में कहता है कि हम दोनों ने तो उपवास रखा है। नानी ने हमें कहा था। वो इसे दिखावा करते जैसे उन्होंने उपवास रखा और कमरे में ले जाता है। प्रीतो को शक होता है। कमरे में हरमन सौम्या से कहता है अगर उसकी जेब में पैसे नहीं है तो वो उसके लिए रोटी भी नहीं बना सकता तो वो क्या करेगी। सौम्या बोलती कि क्या कुछ हुआ है। हरमन का कहना है कि पैसे खत्म हो गए और मैं तुम्हें अपने पिता के घर का खाना नहीं खिला सकता। सौम्या का कहना है हम आज के लिए अपने उपवास रखेंगे। हरमन को बुरा लगता है। सौम्या कहती है आपके प्यार ने मुझे जिंदगी आत्मविश्वास दिया और कहा कि वो तब तक भूखी देखेगी कि कब तक भूख सह सकते। वो उसे बाहर के जाके खाना खाने के लिए कहती है। हरमन कहता है कि हम उपवास रखने को कहते हैं। खिलौनों का काम भी खराब हो गया। सौम्या ने उसे बैठकर गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए कहा और उसे कहती है जब वो एक साथ हो तब वो एक बार 11 बार पढ़े। डरने की जरूरत नहीं है। प्रीतो वहाँ आती और बोलती कि वो कब मंदिर जा रहे हैं। सौम्या का कहना है कि बस हम जा ही रहे। प्रीतो उसे झूठ नहीं बोलने के लिए कहती और कहती कि वो उसकी माँ और उसकी सास है। वो सौम्या से कहने के लिए कहती। सौम्या बोलती कि पापा जी और हरक्सी की बातों के बारे में बताती है। प्रीतो कहती कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। सौम्या और हरमन उसे कुछ भी नहीं कहने के लिए कहते हैं। हरमन ने उसे भी बैठकर गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए कहा। सब इसे पढ़ते। नानी वहाँ आती और बोलती ये सब क्या हो रहा है। सौम्या कहती कि मम्मी जी बोलेंगे। प्रीतो का कहना है कि हरमन कहेगा। हरमन का कहना है कि हम बात कर रहे थे। नानी उन्हें अपने कमरे में आने के लिए कहती है। सौम्या नानी के पैरों की मालिश करती। नानी उसकी सुंदरता की तारीफ करती और कहती कि तुम्हारी माँ ये सोचकर अपनी जिंदगी जी रही होगी कि तुम्हें किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। हरमन का कहना है कि मैं एक बच्चा गोद लेने की सोच रहा हूँ ताकि सौम्या मोटी ना हो जाए। नानी उसे डांटती है। प्रीतो का कहना है कि वो मजाक कर रहा है। हरमन का कहना है कि मैं मजाक कर रहा था। नानी उसे बोलती कि एक महिला के लिए खुशी की बात है कि उसके गर्भ के बच्चे का विकास हो रहा है और वो उसे फील करती है और ये बात सुरभि से पूछ सकते हैं। वो कहते हैं कि वो सौम्या को तुम डिलीवरी के 1 महीने बाद वो फिट कर देगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल भी प्रेस करें।